हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड बनाएंगे। यहाँ पर जो तीसरा है वो ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। यहाँ पर ये जो स्टार है वो क्यू में डिफाइन है। क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर और ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टार बाइनरी है कि नहीं है। तो इसको बाइनरी प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यू है क्या। क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। इसमें आपका P अपॉन Q के रूप में जो भी संख्या लिखी हुई है जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो वो रेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ पर मैं 1 लेता हूँ तो 1 अपॉन 1 ये भी रेशनल नंबर है, और 2 लेता हूँ तो 2 अपॉन 1 ये भी रेशनल नंबर है। मतलब 1 और 2 दोनों रेशनल नंबर है। तो जैसे यहाँ पर a और b का ए बी अपॉन 2 होता है, वैसे ही यहाँ पर 1 और 2 का स्टार 1 इंटू 2 अपॉन 2 होगा। a और b का मल्टीप्लीकेशन करके 2 से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये तो कैंसल हो गया, यहाँ पर 1 आया। हम देखते हैं कि ये 1 भी एक रेशनल नंबर है, मतलब 1 बिलोंग्स टू Q, इसलिए ये बाइनरी है। स्टार क्या है, बाइनरी है। तो हमको पता चल गया यहाँ पर कि स्टार बाइनरी है, लेकिन हमको बनाना कैसे है। सबसे पहली बात तो यह है कि 2 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट A एंड B बिलोंग्स टू Q। यहाँ पर Q से हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं। अब ये दोनों एलिमेंट कैसा है, ये दोनों एलिमेंट रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तब भी वो रेशनल ही होता है, मतलब ए बी भी क्यू में बिलोंग करेगा। ये जो ए बी आया है वो रेशनल नंबर है, इसमें मैं 2 का यदि डिवाइड कर दूंगा तब भी ये रेशनल नंबर होगा। और ए बी अपॉन 2 का मतलब ए स्टार बी होता है, तो ये भी बिलोंग करेगा Q को। और A स्टार B Q को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज ए बाइनरी भी बोल सकते हैं सीधा सीधा। अब ये बाइनरी तो हो गया, अब इसका कम्यूटेटिव देखते हैं, ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। कम्यूटेटिव, ध्यान से देखिए, कम्यूटेटिव के लिए हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, कम्यूटेटिव के लिए हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, ए स्टार बी और बी स्टार ए ये दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं ए स्टार बी को। तो ए स्टार बी कैसा डिफाइन है, ए स्टार बी का मतलब होता है ए बी अपॉन 2, ए बी अपॉन 2। अब बी स्टार ए को देखता हूं मैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं बी स्टार ए। बी स्टार जैसे ए स्टार बी ए बी अपॉन 2 होता है, वैसे ही बी स्टार ए बी ए अपॉन 2 होगा। अब ये बी ए अपॉन 2 को मैं ए बी अपॉन 2 लिख सकता हूं। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी वही है, राइट हैंड साइड भी वही है। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इस नियम का पालन हो रहा है। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो देयरफॉर स्टार इज ए कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। अब देखते हैं कि ये एसोसिएटिव है कि नहीं है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, इसको पहले चेक कर लेते हैं हम लोग।
एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में ए स्टार बी स्टार सी ये इक्वल होता है ए स्टार बी स्टार सी है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए कि 1 2 और 3 ये तीनों एलिमेंट है रेशनल नंबर क्यू से। अब ए के जगह में 1 रखना है, बी के जगह में 2 और सी के जगह में 3 हमको रखना है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखता हूं। ए स्टार, ए मतलब 1 स्टार, बी स्टार सी मतलब 2 स्टार 3, इसको हल करिए तो हो जाएगा 1 स्टार। यहां पर 2 स्टार 3 का मतलब होता है, जैसे ए स्टार बी का क्या मतलब हुआ, ए स्टार बी का मतलब हुआ कि ए और बी का गुणा करके 2 से भाग देना। तो यहां पर 2 स्टार 3 का मतलब होगा 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहां पर बचा 1 स्टार 3। फिर 1 और 3 के बीच में स्टार है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये दोनों का गुणा करके 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 3/2 आया। अब ये राइट हैंड साइड को लेता हूं मैं। देखिए राइट हैंड साइड क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए का है 1 स्टार, बी यानी 2 स्टार, सी मतलब 3। 1 स्टार 2 का मतलब होता है 1 इंटू 2/2 और स्टार 3, ये 2 कैंसिल हुआ। यहां फिर 1 स्टार 3 आया। 1 स्टार 3 मतलब ए स्टार बी मतलब ए बी अपॉन 2 होता है। तो 1 स्टार 3 मतलब 1 इंटू 3/2 है। तो देख रहे हैं कि आप ये भी 3/2 आया। लेफ्ट हैंड साइड भी 3/2 आया, राइट हैंड साइड भी 3/2 आया। इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। तो जब एसोसिएटिव रहता है तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे। उसको कैसे बनाएंगे, उसका व्यापक रूप से हम इसको बना के देखेंगे। तो चलिए 3 एलिमेंट मानते हैं। लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है ना। ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू क्यू। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए स्टार बी स्टार सी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्टार, यहां पर बी और सी के बीच में स्टार है तो कैसे लिखते हैं, बी सी/2, फिर इज इक्वल टू। अब ये ए और बी सी/2 के बीच में स्टार है तो परिभाषा से ए और ये दूसरा नंबर है बी सी/2, दोनों का मल्टीप्लाई होगा और अपॉन 2। ये कैसे लिखे आपको फिर से याद दिला देता हूं एक बार। ए स्टार बी को तुम लिखते हो ए बी/2, तो यहां पर ए और बी सी/2 दो चीज है तो दोनों का गुणा होगा और 2 से भाग देंगे, जैसे कि ए और बी का गुणा हुआ और 2 से भाग दिए, ठीक है। तो ये हो गया, इसको थोड़ा हटा देता हूं। हाँ, इसको हल करेंगे ये हो जाएगा ABC/4, ठीक है। ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी का मतलब होता है ए बी/2, क्वेश्चन में दिया है स्टार सी। अब ये ए बी/2 और ये सी के बीच में स्टार है, इसका मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा ए बी/2 इंटू सी और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ABC/4। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी वही है और राइट हैंड साइड भी वही है। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दूसरा का चौथा। यहां पर आप देखिए फोर्थ क्या है, ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर ए बी। सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए और बी दो एलिमेंट मानते हैं जेड प्लस से। यदि मैं जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर का सेट, तो ए और बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। यदि किसी नंबर में किसी नंबर का घात उसका पावर यदि मैं ए बी कर दूं तब भी वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। 2 रेज़ टू द पावर ए बी का मतलब यहां पर ए स्टार बी है, तो ये भी जेड पॉजिटिव में होगा, और ए स्टार बी जेड पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये है कि स्टार इज बाइनरी। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन जेड प्लस। तो ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए हम लोग को क्या प्रूफ करना पड़ता है कि ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के, ये प्रूफ करना पड़ता है। तो मैं लेता हूं ए स्टार बी को, लेफ्ट हैंड साइड को, ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी यहां कैसे डिफाइन है, 2 की पावर ए बी, 2 की पावर ए बी। यदि इसको मैं बी स्टार ए लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर, जैसे यहां पर ए बी था तो पावर में ए बी आया, यहां पर बी ए है तो इसके पावर में बी ए होगा। और इस बी ए को मैं ए बी भी लिख सकता हूं। अब आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों की वैल्यू 2 की पावर ए बी है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ये तो हो गया कम्यूटेटिव। अब देखते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो चलिए एसोसिएटिव देख लेते हैं। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट मानते हैं। मान लीजिए कि लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है ना। तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, वी सो दैट, हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी के। ये हमको शो करके दिखाना है ऐसे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेकर के चलता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्टार बी स्टार सी का क्या मतलब हुआ, देखिए डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, ए स्टार बी को आप लिखेंगे 2 की पावर ए बी, तो यहां पर बी स्टार सी को कैसे लिखेंगे 2 की पावर बी सी, तो ये हो जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी हो जाएगा 2 की पावर बी सी। अब फिर ये दोनों के बीच में स्टार है तो कैसे करेंगे, 2 की पावर, जैसे यहां पर ए और बी का गुणा करके पावर में लिखते हैं 2 के पावर में, तो वैसे ही इस 2 के पावर में ये पूरे का गुणा करके लिखेंगे,
मतलब a इंटू 2 की पावर bc। ठीक है ना। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड का क्या वैल्यू होगा। राइट हैंड साइड है a स्टार b स्टार c। a स्टार b का मतलब होता है 2 की पावर ab और स्टार c। अब ये दोनों के बीच में स्टार है तो ये हो जाएगा 2 की पावर ab। a मतलब ये पूरा और b मतलब ये पूरा, तो 2 की पावर ab इंटू c। अब आप देखिए यहां पर क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल दोनों इक्वल नहीं है। यहां पर 2 की पावर bc है तो यहां पर 2 की पावर ab है, इंटू a है तो यहां पर इंटू c है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। यहां पर अब हम देखते हैं दूसरा का पांचवा, फिफ्थ। ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी। यहां पे आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ए स्टार बी कैसे डिफाइन है। ये पहला वाला जो है ए, उसके पावर में ये दूसरे वाले को लिखे हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। पहला वाला ए है और दूसरा बी है, तो पहले के पावर में दूसरे को लिखे हैं। चलिए सबसे पहले मैं ये स्टार बाइनरी है कि नहीं है इसको देखते हैं। तो इसके लिए लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब ए और बी दोनों जेड प्लस में है, इसका मतलब ये है कि ए भी धनात्मक पूर्णांक है और बी भी धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और दोनों पॉजिटिव है, तो इसका पावर यदि मैं ऐसे ले लूं तो ए इंटीजर है, उसका पावर भी इंटीजर है, तो ए की पावर बी भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। ए की पावर बी का क्या मतलब हुआ? ए स्टार बी, तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार इज बाइनरी। स्टार इज बाइनरी। अब देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। कम्यूटेटिव के लिए क्या प्रूफ करते हैं? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, ये प्रूफ करते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलता हूं, या एक काम करते हैं ना, कोई भी अंक लेके देखते हैं, कोई नंबर लेके देखते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं 1 2, तो लेट 1 कामा 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस। यहां पर 1 और 2 पॉजिटिव इंटीजर है। अब 1 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस। ए स्टार बी, तो यहां पर 1 स्टार 2। 1 स्टार 2 को कैसे लिखेंगे? बाय डेफिनेशन मैं बताया थोड़ी देर पहले कि पहले को लिखना है और उसके घात में दूसरे को लिखना है। तो पहला यानी 1 है, इसके घात में पावर में दूसरे को लिखना है, तो 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 आया। अच्छा, ये तो हो गया 1 स्टार 2। अब बी स्टार ए, मतलब इसका उल्टा 2 स्टार 1, ये कितना होगा? तो पहला क्या है? 2 है, इसके पावर में दूसरे को लिखना है, तो 2 की पावर 1, ये 2 हुआ। तो यहां पर क्लियर है, क्लियरली 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, तो देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देख लेते हैं कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। चलिए एसोसिएटिव
कोई भी 3 अंक लेते हैं, एसोसिएटिव में क्या प्रूफ करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी और ये स्टार सी, ये प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी 3 एलिमेंट लेना है। तो चलिए मैं ले लेता हूँ, ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 2 3 4 लेके देखते हैं, 2 3 4 लेके देखते हैं, बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब ये लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए 1 2 को बोला हूं, बी 3 के और सी 4 को। ए स्टार, ए यानी कि 2 स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी यानी 3 स्टार 4, इसको लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा 2 स्टार। अब डेफिनेशन आपको याद दिलाता हूं, 3 और 4 के बीच में स्टार है तो 3 को लिखना है और उसके पावर में 4 को लिखना है। क्यों? क्योंकि ए स्टार बी तो ए की पावर बी होता है, तो 3 स्टार 4 3 की पावर 4 होगा। इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 2 स्टार 81 है ना, 3 का 4 बार गुना करेंगे तो 3 3 3 9 9 सर 81। अब ये 2 और 81 के बीच में स्टार है, इसका मतलब 2 की पावर 81 होगा। अब चलो इसको मैं लेके चलता हूँ, ए स्टार बी स्टार सी, ए यानी कि 2, बी यानी 3 और सी यानी 4। इसको हल करके देखते हैं। तो 2 स्टार 3 का मतलब होगा 2 की पावर 3 स्टार 4, ये हो जाएगा 8 स्टार 4। 8 स्टार 4 का मतलब क्या होगा, 8 की पावर 4। क्यों? क्योंकि ए स्टार बी होता है ए की पावर बी। तो अब आप देख लीजिए, ये 8 को ऐसा लिख दीजिए ना, 2 की पावर 3 8 होता है और पूरे की पावर 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 12। तो 2 की पावर 81 और 2 की पावर 12 क्या इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज 2 स्टार 3 स्टार 4 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। मतलब ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर देखिए, ऑन r माइनस 1 डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। यहां पर -1 को छोड़ करके जितने भी रियल नंबर्स हैं, यहां पर r माइनस 1, इसका क्या मतलब हुआ कि ये -1 को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको लेना है। ठीक है ना? और ये कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी को आप लिखोगे ए अपॉन बी प्लस 1, ये आपको ऐसा लिखना है। तो चलिए मैं सबसे पहले देखता हूं कि बाइनरी है कि नहीं है। तो -1 को छोड़ के कोई भी 2 एलिमेंट मुझको लेना है। तो मान लीजिए मैं ले लेता हूं लेट 0 और 1 ले लेता हूं। -1 को छोड़ के कोई भी 2 एलिमेंट, तो 0 और 1 इसको मैं लिया। कहाँ लिया? बिलोंग्स टू r माइनस 1 में लिया। अब ये दोनों का मैं स्टार निकाल के देखता हूं, 0 स्टार 1। तो आप देखिए यहां पर ए स्टार बी का मतलब होता है ए अपॉन बी प्लस 1। यदि ए को मैं 0 बोलूं, बी को मैं 1 बोलूं, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि 0 अपॉन 2 होगा। तो ये हो जाएगा आपका
ए मतलब 0 अपॉन बी प्लस 1, बी यानी 1 प्लस 1, तो 0/2 यानी कि 0। अब ये 0 जो आपको मिला है वो इसका अवयव है कि नहीं है, r माइनस 1 का है। क्यों? क्योंकि -1 को छोड़ करके जो भी आता है वो इसका अवयव है। तो यहाँ पर 0 आया है तो 0 भी इसका एलिमेंट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टार इज ए बाइनरी। स्टार इज ए बाइनरी। अब देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। कम्यूटेटिव, यहां पर बाइनरी में एक बात मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप दो एलिमेंट यहां पर लेते हैं, दोनों एलिमेंट के बीच में आप स्टार लगाते हैं। स्टार लगाने के बाद उसको हल करते हैं तो जो आंसर आता है वो आंसर ये जो दिया गया सेट है उसमें होना चाहिए, और यदि वो होता है तो उसी को कहते हैं स्टार इज ए बाइनरी। चलिए कम्यूटेटिव देखते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए स्टार बी और बी स्टार ए ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब मैं यहां पर भी दो एलिमेंट लेता हूं। लेट 1, 2 बिलोंग्स टू r माइनस 1। मतलब ये -1 को छोड़ दो तो कुछ भी लो, तो -1 को तो मैं लिया नहीं हूं, 1 और 2 को लिया हूं। अब ए स्टार बी, ए मतलब यहां पर 1 स्टार बी यानी कि 2, तो क्या होगा? ए स्टार बी की परिभाषा क्या है, यहां पर लिख देता हूं। ए स्टार बी का डेफिनेशन है a/b + 1। तो यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो ये हो जाएगा ए मतलब 1/b + 1 यानी कि 2 + 1, तो हो जाएगा 1/3। अब देखते हैं बी स्टार ए यानी कि 2 स्टार 1, तो हो जाएगा, इस बार ए के स्थान पर 2 है और बी के स्थान पर 1 है। ए के स्थान पर 2 है और बी के स्थान पर 1 है, तो हो जाएगा 2/2 = 1। तो आप देख रहे हैं कि 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1 दोनों की वैल्यू अलग अलग है। मतलब 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देख लेते हैं ये एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो एसोसिएटिव के लिए आपको मालूम है कि 3 एलिमेंट लेना पड़ता है। तो लेट 1, 2, 3 बिलोंग्स टू r माइनस 1। अब एसोसिएटिव में क्या प्रूव करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ए के जगह यहां पर याद रखिए 1 है, बी की जगह 2 है और सी की जगह 3 है। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 स्टार। अब देखिए यहां पर 2 और 3 के बीच में स्टार है, तो इस 2 को मैं थोड़ी देर के लिए ए बोलता हूं और इस 3 को मैं बी बोलता हूं। तो क्या है हमारा फार्मूला, ए स्टार बी को कैसे लिखना है, a/b + 1 लिखना है। तो ए मैं बोला हूं 2 को और बी बोला हूं 3 को, तो ये हो जाएगा ए मतलब 2, बी मतलब 3, तो ये हो जाएगा 2/3 + 1। 2 स्टार 3 मतलब 2/3 + 1, तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2/3 + 1 4, तो ये होगा 1 स्टार 1/2। अब फिर ये दोनों के बीच में स्टार है, तो इस बार
ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर इस बार 1/2 है। तो ए के स्थान पर 1 है अपॉन बी प्लस 1 यानी कि 1/2 प्लस 1, तो हो जाएगा 1/3/2 यानी कि 2/3। तो ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको निकाल के देखिए ए स्टार बी स्टार सी, मतलब इस बार पेयर बनेगा ये दोनों में, 1 और 2 के बीच में पेयर, और 3 को ब्रैकेट के बाहर रखिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये 3 है तो यहां पर लिख देता हूं इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का क्या मतलब हुआ? 1 मतलब ए की जगह 1 और बी की जगह 2, तो ये हो जाएगा a अपॉन ए यानी 1 अपॉन b प्लस 1, b यानी 2 प्लस 1 और स्टार 3, ये हो जाएगा 1/3 फिर ये दोनों के बीच में स्टार है, यहाँ पर फिर लिख देता हूँ मैं कि a स्टार b का मतलब a अपॉन b प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर a के स्थान पर इस बार 1/3 है और b के स्थान पर 3 है, तो ये हो जाएगा a मतलब 1/3 अपॉन b प्लस 1 यानी 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/3 अपॉन 3 और 1 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3। तो अब आप देखिए कि क्या ये दोनों बराबर है। इसकी वैल्यू है 2/3 और इसका मान है 4/3, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। 1/2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2/3, तो देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।